आज हम हाल ही में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी द गोज को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की स्नाइपर को देखते हैं जो पिछले 10 दिनों से अपने टारगेट का इंतजार कर रही होती है, पर आज उसका ये इंतजार खत्म हो जाता है। उसका शिकार अपने प्राइवेट जेट से वहां पर आता है और ड्रासा बिना वक्त जाया किए उसे एक गोली से ही ढेर कर देती है और उस गोली की सेल को अपनी पॉकेट में रख लेती है। ड्रासा का ये शॉट देखने लायक होता है क्योंकि उसका टारगेट उससे काफी दूरी पर होता है। फिर हम लिवाई नाम के एक्स आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी लाइफ से काफी बोर हो जाता है, लेकिन उसी दिन लिवाई को एक खास तरह की संस्था मीटिंग के लिए बुलाती है जहां उसकी मुलाकात मैडम पार्थो से होती है जो लिवाई की रिपोर्ट को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। वो लिवाई से पूछती है कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुमने अब तक 131 लोगों को जान से मारा है और 62 लोगों को सिर्फ घायल किया है। इस पर लिवाई जवाब देता है कि ये नंबर सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वैसे तो मैंने इनसे भी ज्यादा लोगों को मारा है। और यहाँ हमें पता लगता है कि लिवाई भी पहले आर्मी में टॉप का स्नाइपर था। लिवाई की काबिलियत को देखते हुए पार्थो उसे एक खास मिशन देती है। अब क्योंकि लिवाई को भी अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए था तो वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम रसिया में ड्रासा को देखते हैं जो एक कब्रिस्तान में आती है जहाँ उसके पिता उसकी मॉम के कब्र के पास बैठे होते हैं। ड्रासा उस गोली की सेल को अपने पिता को देती है, मगर अब उसके पिता मौत के कॉन्ट्रैक्ट ले लेकर थक चुके थे, इसीलिए वो ड्रासा को कहते हैं कि तुम हर साल आती हो और मुझे ये खाली बुलेट देती हो, मगर अगले साल से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ। ये सुनकर ड्रासा काफी उदास हो जाती है। फिर सीन लिवाई पर शिफ्ट होता है जिसे हेलीकॉप्टर में लेकर रशिया और यूएस के बॉर्डर पर लाया जाता है। यहाँ कुछ ऑफिसर लिवाई को बताते हैं कि अब 1 साल के लिए आपको यहीं पर ड्यूटी करनी है। यहाँ पर आपको एक सोल्जर मिलेगा जो आपको आपके काम की पूरी डिटेल देगा। इसके बाद वो ऑफिसर लिवाई का फोन, घड़ी और वॉलेट अपने पास रख लेते हैं और लिवाई से कहते हैं कि अब आपका ये सारा सामान आपको 1 साल बाद मिलेगा, जिसके बाद आप एक मोटी रकम के साथ अपनी लाइफ पहले जैसी जी सकते हैं। फिर ये लोग लिवाई को एक पैराशूट देकर जंगल में छोड़ देते हैं। नीचे आने के बाद भी लिवाई को काफी चलना पड़ता है और 3 दिन के बाद आखिरकार लिवाई अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। यहाँ लिवाई को लेने के लिए जैक नाम का सोल्जर आता है। जैक लिवाई को देखकर बहुत खुश होता है और लिवाई को बताता है कि मैं पूरे 1 साल बाद किसी इंसान से मिल रहा हूँ और अगर मैडम पार्थो ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो तुम जरूर इस काम के काबिल होगे। इसके बाद जैक लिवाई से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ के बारे में बताता हूँ। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये यूएस का बॉर्डर है और इस घाटी के दूसरी तरफ सीधा रशिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। घाटी की दूसरी तरफ भी हमारी तरह ही एक टावर है और इन दोनों टावरों के बीच में जो घाटी है जहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध रहती है और इसी जगह को द गोर्ज नाम दिया गया है। तुम्हारा काम यहाँ वक्त रहते गन में गोली भरना है और अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाती है तो उसे ठीक करना है। और अब एक सबसे अहम बात, जैसे ही तुम्हें नीचे से कोई सायरन सुनाई दे तो तुम्हें तेजी से भागना है। ये सुनकर लिवाइस उससे पूछता है कि भागना क्यों है। इस पर जैक जवाब देता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी मेरे सीनियर ने यही कहा था। फिर लिवाई जैक से पूछता है कि इस जगह पर ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये सुनकर जैक एक बम को घाटी में फेंकता है तो वहाँ से बहुत खौफनाक आवाज आती है जिसे सुनकर लगता है जैसे खतरनाक क्रीचर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। उस आवाज को सुनकर लिवाई हैरान हो जाता है तो जैक उसे कहता है कि इन दोनों टावरों का काम उन क्रीचर को ऊपर आने से रोकना है। अब जैक लिवाई को सारी चीजें समझाकर लिवाई से कहता है कि मेरा 1 साल पूरा हो गया है और अब मैं कल अपने घर जा रहा हूँ। अगली सुबह जैक को लेने वही हेलीकॉप्टर आता है। जैक एक रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगता है, मगर तभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा आदमी जैक की रस्सी काट देता है और जैक उसी घाटी में गिर जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सकता है। अब यहाँ से लिवाई की जर्नी शुरू होती है। लिवाई सभी डिवाइसेस को चेक करता है। जिन मशीन गन के अंदर गोली खत्म हो चुकी थी उनके अंदर गोली भरता है। साथ ही हमें पता लगता है कि यहाँ ड्यूटी करने वाला इंसान महीने में एक बार ही हेडक्वार्टर में बात कर सकता है, जो पूरे महीने की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड करता है। लिवाई बैठा बैठा बोर हो रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ रखी किताबों पर पड़ती है। लिवाई जैसे ही उन्हें देखने लगता है तो वो देखता है कि उन किताबों के पीछे उन सब सोल्जरों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने आज तक यहाँ पर ड्यूटी की है। अगली सुबह लिवाई अपनी सेथिस्कोप से रसिया के टावर को देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की ड्रासा ही होती है जो अब अपना पुराना काम छोड़कर टावर पर काम करने लगी है। अब इसी तरह से 1 महीना बीत जाता
जाता है। लिवाई रोज सोचता है कि वो किसी तरह ड्रासा से बात करे, मगर अब तक भी वो ड्रासा से बात नहीं कर पाया है। अब एक दिन ड्रासा अकेली बैठी अपना बर्थडे मना रही होती है, तो ड्रासा लिवाई से बात करने का सोचती है। तो वो एक गोली चलाकर लिवाई का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और एक बोर्ड पर लिखकर लिवाई से उसका नाम पूछती है। तो लिवाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता, और इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ड्रासा पूछती है कि तुम किस चीज में बेस्ट हो। ये सुनकर लिवाई उसे लिखकर बताता है कि अपने पास एक बोतल रखो। ड्रासा जैसे ही एक बोतल को रखती है तो लिवाई उस बोतल पर निशाना लगाकर उसे उड़ा देता है। ये देखकर ड्रासा भी लिवाई को अपना हुनर दिखाती है और लिवाई को पता चल जाता है कि सामने वाली लड़की भी उसकी टक्कर की है, और इसी तरह से इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन ड्रासा अपने टावर की तरफ कुछ क्रीचरों को बढ़ते देखती है। ड्रासा उन क्रीचरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर लिवाई भी बाहर आ जाता है और वो भी ड्रासा की मदद करने लगता है। तभी लिवाई अपनी स्टेथोस्कोप से देखता है कि एक क्रीचर ड्रासा के पास पहुंचने वाला है। तभी लिवाई उस क्रीचर को शूट कर नीचे गिरा देता है। ये दोनों उन क्रीचरों को खत्म कर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ड्रासा लिवाई को लिखकर बताती है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगले दिन लिवाई सभी डिवाइसेस और गन मशीनों को चेक करने जाता है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक रस्सी होती है जिसकी मदद से ये लोग नीचे जा सकते हैं। उधर ड्रासा पियानो बजाकर अपना टाइम पास कर रही होती है, और इसी तरह से दिसंबर और जनवरी गुजर जाती है और फरवरी आ जाती है। आज ड्रासा बहुत ज्यादा उदास होती है। ड्रासा को उदास देखकर लिवाई फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज ड्रासा से मिलने जरूर जाएगा। लिवाई अपनी पूरी तैयारी कर एक बहुत लंबे केबल को टावर की दूसरी तरफ शूट करता है, जिसे ड्रासा पकड़कर एक पेड़ से बांध देती है। फिर लिवाई ड्रासा को लिखकर बताता है कि वो डिनर के लिए उसके पास आ रहा है। ये देखकर ड्रासा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी कई महीने बाद किसी इंसान से मिलने वाली है। और अब लिवाई उस केबल से होते हुए ड्रासा के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लिवाई फ्रेश होकर बाहर आता है। तब तक ड्रासा भी डिनर तैयार कर देती है, जिसके बाद ये दोनों बैठकर डिनर करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, और दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं। अगले दिन लिवाई को वापस जाना था, तो वो ड्रासा को अलविदा कहकर उसी केबल के जरिए वापस जाने लगता है। पर तभी क्रीचर लिवाई की टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर लगी ऑटोमेटिक गन मशीन उन पर फायर शुरू कर देती है, और एक गोली लिवाई के केबल पर आकर लग जाती है, जिसकी वजह से लिवाई नीचे घाटी में गिर जाता है। ये देखकर ड्रासा भी लिवाई को बचाने के लिए पैराशूट लेकर उसी घाटी में कूद जाती है। ड्रासा नीचे पहुंचने पर पानी में गिर जाती है और उसके हाथ से वो ऑटोमेटिक वायर भी छूट जाती है, जिसकी मदद से ये दोनों ऊपर जा सकते थे। यहाँ पर हम येलो धुंध को देखते हैं, जो आगे चलने पर अपना रंग चेंज करती रहेगी। ये जगह देखने में बहुत ही हॉरर होती है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। फिर हम लिवाई को देखते हैं, जो कि पेड़ से उल्टा लटका होता है। इससे पहले कि लिवाई कुछ समझ पाता कि तभी एक अजीब सा क्रीचर उस पर हमला कर देता है, मगर लिवाई उसे शूट कर किसी तरह नीचे आ जाता है। नीचे गिरने पर एक पेड़ लिवाई को अपनी तरफ जकड़ने लगता है, पर तब तक वहाँ पर ड्रासा आ जाती है और वो लिवाई को बचा लेती है। पर अगले ही पल अजीब से दिखने वाले घुड़सवार उन पर हमला कर देते हैं, और यहाँ हमें एक बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये भी दोनों ट्रेंड फाइटर थे, तो ये दोनों मिलकर उन सबको कुछ ही मिनटों में खत्म कर देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें कुछ अजीब से कंगाल मिलते हैं, जो साइज में काफी बड़े होते हैं। ये दोनों उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद ही अपने सामने ओपनहाइमर की उजड़ी हुई बस्ती को देखते हैं। ये दोनों उस बस्ती के एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते हैं कि तभी बहुत सारी खोपड़े जैसी दिखने वाली मकड़ियां इनके ऊपर हमला कर देती हैं। ये दोनों बड़ी बहादुरी से उन सबको खत्म कर वहां से बाहर आ जाते हैं और एक लैब के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ इन्हें पता लगता है कि ये लैब 1946 में बनाई गई थी, और ज्यादा रिसर्च करने पर इन्हें एक वीडियो फुटेज मिलता है, जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि हम लोग यहाँ ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मगर हमारे एक्सपेरिमेंट ने एक खतरनाक रूप ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सभी इंसान, क्रीचर, यहाँ तक के पेड़ भी उसकी चपेट में आ गए। तभी लिवाई वहाँ रखे कंप्यूटर को देखता है, जिसमें डार्क मेल कंपनी का जिक्र किया गया था। ये कंपनी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जैसे कि ह्यूमन के डीएनए को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जा सके। साथ ही लिवाई को यहाँ एक खतरनाक मिसाइल के बारे में पता चलता है। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि अगर ये फट गई तो ये 4.2 किलोमीटर में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर देगी। ये देखकर लिवाई
लिवाई समझ जाता है कि मैडम पार्थो इन्हीं सब चीज को दुनिया से छिपाने के लिए हर साल एक सोल्जर को यहाँ पर रखती है, और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो उसे घर भेजने की बजाय मरवा देती है ताकि रसिया या अमेरिका को उसकी करतूत पता ना चल पाए। ये सब जानने के बाद ये दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं और इस जगह से ऊपर जाने के बारे में सोचने लगते हैं कि तभी एक घुड़सवार ड्रासा को खींचकर रेड जोन में ले आता है और उसे बांधकर उसका डीएनए चेक करने लगता है। दरअसल इस क्रीचर का नाम शो है। शो यहाँ पर सबसे पहला सोल्जर था, मगर उस एक्सपेरिमेंट के बिगड़ने की वजह से ये भी ऐसा हो गया है। ड्रासा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है, जिसके बाद ड्रासा और शो में जबरदस्त फाइट होती है, मगर शो बहुत ताकतवर होता है। वो ड्रासा को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर लिवाई आ जाता है, जो शो को अपनी गोलियों से भून देता है और ड्रासा को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर तभी इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। ये अपने सामने एक प्लांट को देखते हैं जहाँ पर इंसान पेड़ को ऑक्सीजन दे रहे थे ताकि वो प्लांट जिंदा रह सके। ड्रासा और लिवाई उस प्लांट के बीच से गुजरने लगते हैं कि तभी ड्रासा को एक बेल पकड़ लेती है और ड्रासा के ऑक्सीजन को खींचने लगती है, मगर लिवाई उस बेल को आग लगाकर ड्रासा को वहां से निकाल लेता है। जिसके बाद कुछ दूर चलने पर इन्हें एक गाड़ी मिल जाती है और ये दोनों बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में आने वाले सारे क्रीचरों को खत्म करते हुए ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लिवाई गिरा था। लिवाई अपने बैग से वो ऑटोमेटिक रस्सी निकालता है जिसके जरिए ये दोनों ऊपर जा सकते थे। लिवाई उस रस्सी को अपनी गाड़ी से बांध देता है और ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं, मगर वो क्रीचर अब भी इनके पीछे पड़े होते हैं। तो लिवाई उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी की टंकी को फोड़ देता है, जिसकी वजह से पेट्रोल क्रीचर के ऊपर गिर जाता है। लिवाई मौका मिलते ही उस पेट्रोल में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो सारे क्रीचर जलकर नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये लोग यहाँ की सुरक्षा नहीं करेंगे और दूर कहीं जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो ड्रासा लिवाई को बताती है कि मेरे पास एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर हम आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। इस पर लिवाई ड्रासा से कहता है कि मैं सबसे पहले अपने टावर पर जाकर वहाँ के सभी बम को एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि वो क्रीचर ऊपर ना आ पाए। साथ ही हमें यहाँ पर रखी मिसाइल को भी एक्टिवेट करना होगा ताकि ये पूरी जगह तबाह हो जाए। लिवाई की इस बात से ड्रासा भी सहमत होती है, जिसके बाद लिवाई अपने टावर पर आ जाता है और सारे बम को एक्टिवेट कर देता है। लिवाई जैसे ही अपने टावर के बम को एक्टिवेट करता है, हेडक्वार्टर में मैडम प्राथो को पता चल जाता है। मैडम प्राथो लिवाई से पूछती है कि क्या इन बम को तुमने एक्टिवेट किया है, तो लिवाई मना कर देता है। तो मैडम प्राथो लिवाई से कहती है कि फिर तो ये काम जरूर दूसरे टावर पर रहने वाले सोल्जर का है, इसलिए ये मेरा ऑर्डर है कि तुम उस सोल्जर को जाकर खत्म कर दो। लिवाई मैडम पार्थो के सामने हाँ कर देता है, मगर तभी पार्थो के पास ड्रासा और लिवाई की कुछ फोटो आ जाती हैं और अब पार्थो समझ जाती है कि ये दोनों मिले हुए हैं और यहाँ से भागने वाले हैं। इसीलिए पार्थो उन दोनों को खत्म करने का फैसला करती है और अपनी टीम को लेकर उसी टावर पर पहुंच जाती है। तो पार्थो देखती है कि लिवाई वहाँ पर नहीं है। ये देखकर पार्थो ड्रोन की मदद से उन दोनों को ढूंढने लगती है। ड्रोन कुछ ही देर में उन दोनों को ढूंढ लेते हैं, मगर लिवाई और ड्रासा उन ड्रोन पर गोलियां बरसा देते हैं और अब लिवाई के बिछाए जाल में पार्थो फंस जाती है। जिसके बाद अब लिवाई अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लगाता है। वो 3800 किलोमीटर से टावर पर लगे एक तार को शूट करता है जो नीचे मिसाइल से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ड्रासा तो वक्त रहते मिसाइल की रेंज से बाहर आ जाती है, मगर पार्थ और उसकी टीम वहीं पर फंसे रह जाते हैं और उस ब्लास्ट में पार्थ और उसकी टीम भी मारी जाती है। फिर हम लिवाई को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और लिवाई वहां से पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से लिवाई की भी मौत हो जाती है। अब ड्रासा जानती है कि वो अभी इंसानों के बीच नहीं जा सकती क्योंकि हो सकता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो, तो इसीलिए ड्रासा 5 दिन के लिए खुद को एक गुफा के अंदर बंद रखती है और 5वें दिन जब वो बाहर आती है तो अपने प्रेमी लिवाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ड्रासा भी अपना काम छोड़कर एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगती है। मगर यहाँ एक अजीब बात होती है। एक दिन इसी होटल में लिवाई बैठा होता है। ड्रासा लिवाई को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि पानी में गिरने की वजह से लिवाई बच गया था और उसने भी खुद को कुछ दिन के लिए गुफा के अंदर बंद कर लिया था। ड्रासा लिवाई को देखते ही गले से लगा लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।